नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज का कहानी का टाइटल है एक संत की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार संत ने क्या किया जिसे हर कोई सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त कहानी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए, जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों एक राजा रहा करता था। राजा काफ़ी धनवान था। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी यानी कहे तो दोस्तों पुत्री की शादी करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गांव में यानी चारों तरफ डंका बजवा दिया कि जो भी मेरी लड़की से शादी करेगा उसे कुछ शर्तें माननी होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं और शर्त हार कर चले जाते हैं, यानी कहे तो राजा की लड़की से किसी का शादी नहीं होता है। राजा ने एक दूसरी शर्त रखी, उसमें एक राजकुमार यानी कहे तो वो पास हो जाता है। परंतु दोस्तों, वो राजकुमार जो कि पास होता है राजा के शर्त में, वो राजा के लड़की थी, उसके मुताबिक वो लड़का नहीं था। वो लड़की दूसरे राजकुमार से शादी करना चाहती थी, जो कि उसके शर्त में फेल हो गया था। परंतु जब शर्त हार गया राजा, तो वो कहा कि इसी से शादी तुम्हें करना होगा। जैसे ही दोस्तों शादी का दिन था, उसी दिन एक महात्मा यानी कहे तो साधु बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, मेरा अभी आज्ञा है कि तुम अपने लड़की से मेरा विवाह कर दो। दोस्तों, जैसे यह वाणी सुनता है राजा आश्चर्यचकित रह जाता है और बोलता है कि हे साधु बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी लड़की का शादी एक राजकुमार से हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि मुझसे कर दो, ये कैसे हो सकता है? तभी दोस्तों साधु बाबा कहते हैं कि तुम मेरा वचन नहीं टालोगे, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं तुम्हारे लड़की से शादी करूंगा। उसके बाद दोस्तों राजा अपने लड़की को बुलाता है और साधु बाबा के सामने खड़ा कर देता है। साधु बाबा एक बार ऊपर से नीचे तक देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। उसके बाद दोस्तों राजा अब सोचता है कि कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। राजा अंदर महल में जाता है और कुछ यानी कहे तो हीरे मोती का टुकड़ा लेकर आता है और बोलता है जो भी व्यक्ति ऐसा ही 120 टुकड़ा लेकर आएगा वही हमारी लड़की से शादी करेगा। दोस्तों, वो साधु लेता है हीरे मोती का टुकड़ा और वहाँ से जाने वाला था। तभी साधु कहता है कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा तब तक आप अपनी लड़की का शादी मत कीजिएगा। दोस्तों, राजा समझ रहे थे कि साधु महात्मा को ऐसा हीरे मोती की टुकड़ा नहीं मिलेगा और वो हमारी लड़की से शादी नहीं करेगा। परंतु वो साधु बहुत जिद्दी था। वो चल देता है, एक समुद्र में जाता है और जाकर समुद्र में जो भी पानी था लोटा से निकाल कर फेंकने लगता है। दोस्तों, वो ऐसे ही कर रहा था, यानी 2 से 3 दिन लगातार कर रहा था। तभी यानी कहे तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तभी वहीं पर यानी कहे तो समुद्र देवता ब्राह्मण के रूप धारण कर कर आते हैं और बोलते हैं कि हे साधु बाबा, आपको समुद्र सुखाने से क्या फ़ायदा? तभी साधु बाबा कहते हैं कि फ़ायदा तो मुझे ज़रूर है, इसीलिए तो मैं समुद्र को सुखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक समुद्र नहीं सूखेगा इसमें मुझे यानी हीरे मोती नहीं मिलेंगे। अगर समुद्र सूख जाता है तो इसमें हीरे मोती मिलेंगे, उसे लेकर मैं राजा के पास जाऊंगा, तभी मेरी शादी होगी। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो समुद्र देवता विनती करते हैं कि अगर आपको ऐसे ही हीरे मोती के टुकड़े मिल जाते हैं तो क्या आप फिर भी समुद्र सुखाएंगे? तभी साधु बाबा कहते हैं कि मैं क्यों सुखाऊंगा, अगर मेरा ऐसे ही काम हो जाता है तो मैं नहीं सुखाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो समुद्र देवता जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्हें यानी कहे तो हीरे मोती के कुछ टुकड़े दे देते हैं। कहते हैं कि आपका जितना काम है उतना ले लीजिए। दोस्तों, वहाँ से साधु बाबा ले लेते हैं 120 टुकड़ा और लेकर राजा के पास चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा यह सब देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है और बोलता है कि अब तो फिर कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। राजा कहते हैं जिस लड़का से मेरा लड़की का शादी हो रहा था उसके पिता का सर चाहिए, उसके बाद ही मैं
अपनी लड़की का शादी तुम्हारे साथ करूँगा। दोस्तों वहाँ से यानी साधु बाबा चल देते हैं, उसके घर जाते हैं और सारी कहानी बता देते हैं, परंतु वो आने को राज़ी नहीं हुआ। दोस्तों वो बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरी जान ले लेंगे। शर्त हार कर पुनः वहाँ से साधु बाबा राज दरबार में आ जाते हैं। राजा जैसे ही देखता है कि साधु बाबा शर्त हार गए हैं तो राजा बोलता है कि मेरा एक और अंतिम शर्त है, अगर आप मानते हैं तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद राजा कहता है कि क्या है आप जो शर्त है जल्दी से बताइए। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि मेरा तीसरा शर्त है, जिस लड़की को मेरी राजकुमारी यानी पसंद करती है उसका अगर आप सर लेकर आ गए तो मैं आपसे शादी इसी वक्त कर दूंगा। दोस्तों वहाँ से साधु बाबा चल देते हैं और उस कहे तो राजकुमार के घर जाते हैं और उसकी माँ से बोलते हैं कि आपके पुत्र का सर चाहिए, राजा ने मुझे शर्त में मांगा है तभी मेरी शादी होगा। यानी दोस्तों कहे तो राजकुमार की माँ बोलती है कि अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, मेरा पुत्र का सर अगर आपके यानी जीवन में कुछ उद्देश्य का मुख्य कारण बने तो आप लेकर स्वयं जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर उसकी माता कहती है कि अगर मेरा पुत्र का सर ले जाने से आपका काम बन जा रहा है तो मेरे पुत्र को ही उठा कर ले जाइए, उससे आपका और अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों यह बात साधु बाबा को अच्छी लगी कि सर ले जाने से अगर काम हो जाता है तो पुत्र को उठा कर ले जाने से और अच्छा काम होगा। और राजकुमार को उठा कर लेकर यानी कहे तो वो मंडप में चला जाता है। दोस्तों वहाँ पर राजा से मुलाकात करता है और बोलता है कि मैंने आपके शर्त के अनुसार उस राजा के राजकुमार को सर ना लाकर उसको ही उठाकर लाया हूँ। दोस्तों यह सब सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, तुम लड़की को मंडप में बुलाकर लाओ, अब शादी मैं करूँगा। दोस्तों उसके बाद राजा अपने लड़की को बुलाकर लाता है और साधु बाबा उसी राजकुमार से यानी जिस राजकुमार को वो लड़की पसंद करती है उसी से शादी करा देते हैं और वहाँ से दोनों को विदा करा देते हैं, यानी कहे तो उनके घर पहुँचवा देते हैं। दोस्तों यानी वो शादी खुशी खुशी हो गया। जिस राजकुमार से वो लड़की शादी करना चाहती थी आखिरकार उसी राजकुमार से उस लड़की का शादी हुआ। तो दोस्तों एक साधु बाबा आकर एक लड़की के ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किए, जिससे वह शादी करना चाहती थी उसी से शादी कराए। तो दोस्तों ये कहानी अपने आप में ही आश्चर्यचकित है। यानी राजा सोच रहा था कि मेरी लड़की से शादी ये साधु बाबा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। साधु बाबा का मन बदल गया और अपनी शादी न कर उसी राजकुमार का शादी कराया जिस राजकुमार से वो लड़की शादी करना चाहती थी। तो दोस्तों ये कहानी अपने आप में एक आश्चर्यजनक है, क्योंकि सभी लोग का विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी साधु बाबा इस लड़की से क्यों करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा चाल चला जिसे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों ये कहानी हमें आश्चर्यचकित बहुत ही लगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु बाबा अपनी शादी न कर उस राजकुमार की शादी करेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों ऐसे ही कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहते हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।